ओम शांति। आज की डेट है 13/5/2026। सारे मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो। इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न: रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? बाबा ने कहा, मन मना भव का। ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। तो बाप कहते, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब ये निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे, तो विकारों को छोड़ती जाती है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा शांत स्वरूप है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है। बाप भी कहते, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। अनेक मनुष्य, अनेक भाषाएं। सत्युग में एक धर्म, एक भाषा थी। सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। मनुष्य को कभी भगवान कह नहीं सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को बालिका भी देवता कहा जाता है। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं, एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। सत्युग में सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क, उनका भी अर्थ होगा। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है, ज्ञान का सागर ही है बाप। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे, कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। भारत कितना सॉल्वेंट था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। भारत हमारा देश सबसे ऊंच, नाम ये हेवन। भारत की महिमा का कोई को भी पता नहीं। बाप कहते, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इसका भावनी का 5 विकार का संन्यास करते, घर बार छोड़ने की दरकार नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना। बाप कहते, मैं ही आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो बरोबर, हम नरकवासी थे, कलयुग को नरकवासी कहा जाता। अब नरक का भी अंत है। बाप कहते, मैंने तुमको पति से पावन बनाया था, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो पावन नंबर 1 था। उनको कहते श्याम सुंदर, उनको कहा जाता है श्याम। अब तुम काले हो, फिर तुम सुंदर बनते हो। तुमको मुरली कौन सुनाते? शिव बाबा। परम धाम से आते, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। भारतवासी फिर बैल को तिलक दे मंदिर में रखते, समझते इस पर शिव की सवारी हुई है। अब बैल पर तो ना शिव की ना शंकर की सवारी, कुछ भी समझते नहीं। शिव निराकार है, वह कैसे सवारी करेंगे? टांगे हैं चाहिए जो बैल पर बैठ सकें। ये है अंधश्रद्धा। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। दूसरे पॉइंट, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान, अनुभव की विल पावर, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले, माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव, अनुभवी मूर्त भव। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहजी सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती हैं। सामना करने की शक्ति से, सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। स्लोगन, एक दो को देखने के बजाय, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो, स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे, अपने आप को चेक करो, अपने आप को चेक करो। हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती, कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में, अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं, हलचल में नहीं आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी अथॉरिटी है, क्योंकि सबसे अथॉरिटी है अनुभव। आह्वान करो जिस समय जिस शक्ति का, वो सेकंड में सहयोगी बनेंगे, वो सेकंड में सहयोगी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।